जब भी हमें खुशी, एक्साइटमेंट या किसी काम का रिवॉर्ड मिलता है, हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। यही केमिकल हमें अच्छा महसूस कराता है और उसी काम को दोबारा करने की इच्छा पैदा करता है। आज की दुनिया में हमारा दिमाग हर मिनट डोपामीन की आदत का शिकार बनता जा रहा है। शॉर्ट वीडियोस, लाइक्स, रील्स, गेमिंग और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट धीरे धीरे हमारी फोकस पावर को कमज़ोर कर रहे हैं। आज के इस मोटिवेशनल आर्टिकल को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहने वाला है, जिससे आपको इंग्लिश जो है वो सीखने को मिलेगी। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी रहेंगे, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बस उन्हें याद कीजिए साथ साथ में। यह हमारी स्टोरी बुक है, जिसके अंदर 107 कहानियां हैं। वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं हर कहानी के। डेली इंग्लिश रीडिंग के लिए अच्छी बुक है। अंग्रेजी पढ़ने की आदत डालिए, खुद से पढ़िए अंग्रेजी, और कहानियाँ जो हैं वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि बोर नहीं होने देती आपको। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल का टाइटल है डोपामीन डिटॉक्स। डोपामीन का तो मैंने बताया एक केमिकल है, ये मतलब हमारे दिमाग में रिलीज होता है जब भी हमें खुशी मिलती है, उत्तेजना मिलती है तो रिलीज होता है। और डिटॉक्स का मतलब होता है कि अशुद्धियों को बाहर निकालना। जैसे बोलते हैं कि बॉडी डिटॉक्स करना है, अरे ये वाला जूस पियो इससे बॉडी डिटॉक्स होता है। तो यानी कि कोई भी चीज़ जो अशुद्धियाँ हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको डिटॉक्स बोला जाता है। और डोपामिन डिटॉक्स का मतलब होगा कि डोपामिन को कम करना, सीधी सी बात है। तो डोपामिन बढ़ाने वाली आदतों को कम करना जो है, ये इस फ्रेज का हिंदी मीनिंग है डोपामिन डिटॉक्स का। व्हाट इफ, क्या हो अगर, क्या हो अगर द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड योर लैक ऑफ फोकस इज नॉट लेजीनेस। क्या हो अगर जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है, द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड के पीछे, योर आपके लैक ऑफ फोकस, लैक लैक कमी होती है, लैक ऑफ फोकस, फोकस की कमी, ध्यान की कमी। क्या हो अगर आपके जो ध्यान है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इज नॉट लेजीनेस, आलस्य नहीं है। आलस्य नहीं है, आपके ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, उसका कारण आलस्य नहीं है। बट लेकिन द कॉन्स्टेंट प्लेजर योर ब्रेन रिसीव्स एवरी मिनट। लेकिन क्या है? द कॉन्स्टेंट प्लेजर, लगातार जो आनंद योर ब्रेन, आपका दिमाग, रिसीव्स, प्राप्त करता है एवरी मिनट, हर दिन, वो है। तो यही बताना चाह रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाए, क्योंकि क्या हो अगर आपको ऐसा पता चलेगी सबसे बड़ा कारण जो है वो लेजीनेस नहीं है, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसका कारण है कि आपका दिमाग जो है ना, उसको निरंतर जो है वो आनंद मिल रहा है। चाहे रील देख के मिलो, या कोई आपकी वीडियो को लाइक किया, या आपकी शॉर्ट्स को लाइक किया, फोटो को लाइक किया, उससे मिलो, तो वो आनंद प्राप्त कर रहा है, वो है कारण। एवरी डे, हर दिन, पीपल वेक अप, लोग जो होते हैं उठते हैं, सभी उठते हैं, लोग उठते हैं, एंड और इमीडिएटली, तुरंत ही, चेक दियर फोन्स, और तुरंत ही वो क्या करते हैं, चेक करते हैं, जांचते हैं देयर फोन, अपने फ़ोन को, अपने फ़ोन्स को, यानी कि अपने अपने फ़ोन्स को जो है वो लोग चेक करते हैं। तो सुबह उठे, उठते ही सबसे पहला काम तो देखते हैं कि नोटिफिकेशन देखते हैं, मैसेज देखते हैं क्या है। शॉर्ट वीडियो देखने लग गए तो फिर तो उसमें ही आधा घंटा निकल जाता है। गेम खेलने का होता है किसी का, बिंज वॉचिंग होता है कि लगातार देखते रहना, जैसे कोई शो हो गया, टीवी सीरीज हो गया। और नोटिफिकेशन, तो कुछ लोगों की नोटिफिकेशन पढ़ने की आदत होती है तो वो पढ़ते रहते हैं। तो ये सारा का सारा ना एक ट्रैप है जो कि आपको खुशी देता है और आप वो काम दोबारा करना चाहते हो, तो डोपामिन की वजह से, डोपामिन लूप की वजह से। तो यहाँ पे आर्टिकल पे आते हैं वापस। तो हर दिन क्या होता है, लोग उठते हैं और अपना सबसे पहला काम उनका क्या रहता है, मोबाइल चेक करते हैं। वो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, एंडलेस स्क्रॉलिंग, अंतहीन स्क्रॉलिंग। अब स्क्रॉलिंग तो पता ही है आपको, ऊपर अंगूठा करते रहे ना, तो देखते रहते हैं, पोस्ट वगैरह देखते रहते हैं। एंड इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, और तुरंत जो आनंद है, क्योंकि आप देखते हो, आपको मज़ा आ रहा है तभी तो आप देख रहे हो उसको, तो जो तुरंत जो आनंद है, हैव बिकम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ, वो जो है वो बन चुका है, अ पार्ट, एक हिस्सा बन चुका है, ऑफ डेली लाइफ, रोजाना के जीवन का, रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। क्या बन चुका है? इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, यानी कि तुरंत जो मनोरंजन है ना, वो बन गया है कि देखा, मजा आ रहा है, और देखा और देखा, ऐसे। स्लोली, धीरे धीरे, द माइंड बिकम्स अडिक्टेड टू क्विक प्लेजर। धीरे धीरे क्या होता है, जो दिमाग जो होता है, बिकम्स, हो जाता है, अडिक्टेड, एडिक्टेड आप कहेंगे आदी हो जाना, लत लग जाना, तो आदी हो जाता है, टू क्विक प्लेजर, तुरंत आनंद का आदी हो जाता है दिमाग। कि दिमाग को बस आनंद चाहिए, कुछ भी काम करे उसको तुरंत मजा आना चाहिए। यदि उसको मजा नहीं आ रहा है तो वो उस काम को नहीं करेगा। रील देखते हो आप, थोड़ा सा देखा, 5-10 सेकंड मजा आया तो आप कंटिन्यू करते हो।
मज़ा नहीं आया तो स्वाइप करते हो, क्योंकि दिमाग को मज़ा नहीं आ रहा है तो इसलिए उसने स्वाइप कर दिया, तो वही है। एज अ रिजल्ट, यानी कि परिणाम स्वरूप, स्टडिंग फील्स बोरिंग। अब जो पढ़ाई होती है, ठीक है, स्टडिंग पहले लिखा गया है, यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ, जेरेंड की तरह काम कर रहा है एज एन नाउन, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा कर्ता की तरह। स्टडिंग यानी कि पढ़ाई करना, फील्स बोरिंग, वो महसूस होता है, बोरिंग महसूस होता है, बोरिंग हो गया आपका कि उबा देने वाला महसूस होता है। वर्क फील्स डिफिकल्ट, और काम करना जो है वो महसूस होता है, कठिन महसूस होता है। एंड और इवन सिंपल टास्क, और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे जो टास्क होते हैं, काम होते हैं, बिकम टायरिंग, और वो बन जाते हैं टायरिंग, थका देने वाले जो होते हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि आपको तो तुरंत आनंद की आदत लग चुकी है, तो पढ़ाई में कहाँ आनंद आता है, वो तो बोरिंग लगने लगेगी। तो ऐसा होता है। दिस इज वेयर दिस इज वेयर यहीं पर दिस इज वेयर यहीं पर द आइडिया ऑफ डोपामिन डिटॉक्स, यहीं पर जो विचार है डोपामिन डिटॉक्स का, यानी कि आनंद देने वाली जो आदतें हैं, डोपामिन बढ़ाने वाली जो आदतें हैं, जो आनंद देने वाली आदतें हैं, उनको कम करना, वही तो है डोपामिन डिटॉक्स। तो यहीं पर डोपामिन डिटॉक्स जो है बिकम्स पावरफुल, यहीं पर वो पावरफुल बनता है, शक्तिशाली जो है वो बनता है। द बुक डोपामिन डिटॉक्स एक्सप्लेन्स, द बुक यानी कि यह किताब, तो एक बुक है डोपामिन डिटॉक्स के नाम से, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर, छोटी सी बुक है। तो ये जो बुक है ये एक्सप्लेन करती है, समझाती है हाउ मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन, कि कैसे जो आधुनिक डिस्ट्रैक्शंस हैं, यानी कि जो आधुनिक ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, यानी कि जो टेक गैजेट वगैरह हो गए, नई नई ऐप्स हो गई, वो आर कंट्रोलिंग आवर माइंड्स, वो क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, नियंत्रण कर रही है, नियंत्रित कर रही है हमारे दिमाग को, एंड और स्टीलिंग आवर अटेंशन, और चुरा रही है हमारे ध्यान को। तो ये जो बुक है ये बताती है कि कैसे आज की जो आधुनिक जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रही हैं, और कैसे हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो ध्यान है, उसको वो चुरा रही हैं। ये चीज़ जो है कौन बताती है, ये बुक जो है वो बताती है। डोपामीन इज अ केमिकल, डोपामीन के बारे में बता रहे हैं कि डोपामीन है क्या। तो डोपामीन एक केमिकल है, एक रसायन बोल सकते हो, एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल एक रसायन है ये, इन द ब्रेन, दिमाग के अंदर, दैट गिव्स अस फीलिंग, जो देता है हमें फीलिंग्स, देता है भावनाएं, देता है ऑफ प्लेजर, आनंद की, एंड एक्साइटमेंट, उत्साह की। तो जब भी ये डोपामिन रिलीज होता है हमारे दिमाग में, हमें खुशी मिलती है, ठीक, आनंद मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है हमें। तो ये एक रसायन है। वेनेवर, जब कभी, वी वॉच रील्स, जब कभी हम देखते हैं, रील्स देखते हैं यानी वही शॉर्ट वीडियो देखते हैं, ईट जंक फूड, खाते हैं जंक फूड, खाते हैं यानी कि जो भी पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी जंक फूड खाया, क्योंकि वो टेस्टी होता है, उससे मज़ा आता है खाने में, वो खाया हमने। या फिर प्ले गेम्स, और हमने खेल खेले, गेम्स खेले। और रिसीव लाइक्स ऑन सोशल मीडिया, या फिर हमने प्राप्त किए, लाइक्स प्राप्त किए ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा पे। द ब्रेन रिलीजेज, अब जो ब्रेन है वो क्या करता है, छोड़ता है डोपामिन, डोपामिन छोड़ता है। तो जब भी ये काम करते हैं ब्रेन डोपामिन छोड़ता है। दीज एक्टिविटीज़, ये जो गतिविधियां हैं, ये जो काम है, फील गुड इंस्टेंटली, वो महसूस करवाते हैं गुड, अच्छा महसूस करते हैं इंस्टेंटली, तुरंत ही। सो तो द ब्रेन कीप्स आस्किंग फॉर मोर, तो क्या होता है, जो ब्रेन जो है वो कीप्स आस्किंग यानी कि वो पूछता रहता है। अब आस्क फॉर फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब मांगना, तो कीप्स आस्किंग फॉर, जो दिमाग है वो लगातार मांगता रहता है, मोर यानी कि अधिक, अधिक मांगता रहता है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ क्या कर रही है, उसको, दिमाग को, आपको अच्छा फील करा रही है, तो वो आपका दिमाग बोलेगा कि अरे और लाओ, थोड़ा और लाओ, और रील्स देखते हैं, और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, तो ऐसे। द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन द ब्रेन बिकम्स यूज्ड टू कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, तो जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, बिगिंस शुरू होती है, कहाँ से शुरू, जो समस्या कहाँ से शुरू करते हैं, व्हेन, जब द ब्रेन, जब दिमाग जो है आपका बिकम्स, हो जाता है, बन जाता है, यूज टू, आदि बन जाता है, एडिक्टेड बन जाता है, कांस्टेंट स्टिमुलेशन यानी कि लगातार जो स्टिमुलेशन है, उत्तेजना जो है, उसका आदि बन जाता है, तब से ये प्रॉब्लम जो होती है वो शुरू होती है। स्लोली यानी कि धीरे धीरे, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग, धीरे धीरे क्या होता है, जो अर्थपूर्ण जो एक्टिविटीज़ हैं, जो अर्थपूर्ण जो गतिविधियां हैं, काम है, मतलब जिनका ज़िंदगी में मायना होता है, वो जो चीज़ें हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, लर्निंग स्किल्स, स्किल्स को सीखना,
ये जो चीज़ें हैं, और वर्किंग टूवर्ड गोल्स, ठीक है। तो वर्किंग, काम करना, टूवर्ड गोल, अपने लक्ष्य की तरफ जो आप काम कर रहे हो, वो स्टार्ट फीलिंग डिफ़िकल्ट एंड बोरिंग, और वो क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं फीलिंग, महसूस होना, डिफ़िकल्ट, कठिन, एंड बोरिंग, उबा देने वाली, पका देने वाली। तो यही कह रहा है कि भाई जब आपका ये जो प्रॉब्लम है डोपामिन वाला, तो ये आपकी जो रीडिंग वाली है, एक्सरसाइज वाली है, या आप जो भी आप काम कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उसको जो है ये कठिन बना देता है और उबाऊ बना देता है, तो आप वो काम करना जो बंद कर देते हो आप। तो ऐसा होता है। द माइंड लूजेज पेशेंस। अब जो दिमाग है वो लूज करता है, खोता है, खो देता है पेशेंस, धैर्य खो देता है, बिकॉज क्योंकि इट वांट्स क्विक रिवॉर्ड्स, क्योंकि ये चाहता है जल्द इनाम, चाहता है ये ऑल द टाइम, सारे समय। तो ये दिमाग को आदत बन जाती है कि भाई कुछ भी काम करो मेरे को तुरंत इनाम मिलना चाहिए। इनाम यानी कि जो भी काम कर रहा है उसके अंदर सक्सेस मिलनी चाहिए। तो ये जो पढ़ाई करके कुछ बनना है या कोई गोल अचीव करना है तो उसमें टाइम लगता है, तो पेशेंस चाहिए होता है। तो जो पेशेंस होता है वो खोना शुरू कर देता है आपका दिमाग। द बुक सजेस्ट्स। अब जो बुक है, किताब जो है डोपामिन डिटॉक्स की, मैंने ऊपर बताया था, वो सुझाव देती है अ सिंपल, एक साधारण बट पावरफुल सॉल्यूशन। एक साधारण है लेकिन शक्तिशाली, ताकतवर समाधान है। क्या है वो? रिड्यूस, कम करना, अननेसेसरी स्टिमुलेशन। अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक जो उत्तेजना है उसको कम करना, फॉर सम टाइम यानी कि कुछ समय के लिए। सम टाइम यदि साथ में कनेक्ट होके आ गया, जुड़ा हुआ आ गया, स्पेस नहीं आया बीच में, तो हो जाता है कभी कभार, समटाइम्स, कभी कभार, और सम और टाइम है कुछ समय। तो क्या करना है? कम करना है आपको अनावश्यक जो उत्तेजना है उसको कुछ समय के लिए, एंड अलाउ द ब्रेन, और अनुमति देनी है दिमाग को, टू रीसेट, कि वो फिर से सेट हो इटसेल्फ, अपने आप, कि अपने आप सेट हो, कि आप मत कुछ मत करो, आप उसको बस कम करवा दो, जो भी रील्स देखना है मोबाइल से ही दूर कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है, जिससे आपका ब्रेन जो है वो रीसेट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ डोपामिन डिटॉक्स। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं? डोपामिन डिटॉक्स कहते हैं। कि जो अननेसेसरी जो उत्तेजना वाले जो काम है उनसे कुछ समय के लिए जो है वो ब्रेन को अलग करो, और ताकि आपका ब्रेन जो है वो रीसेट हो। ड्यूरिंग अ डोपामिन डिटॉक्स, ड्यूरिंग के दौरान, अ डोपामिन डिटॉक्स यानी कि ये जो प्रक्रिया चल रही है डोपामिन वाले आदतों को कम करने की, उसके दौरान अ पर्सन अवॉइड्स, एक पर्सन जो होता है वो अवॉइड करता है, वो बचता है किससे? एक्टिविटीज़, चीज़ों से, दैट गिव इंस्टेंट प्लेजर, जो देती हैं उसको तुरंत आनंद, तुरंत खुशी देती हैं, उन चीज़ों से वो बचता है, अवॉइड करता है, टालता है उनको। सच एज, ऐसी चीज़ें क्या है? एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज़, यानी कि वही कि अधिक मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो गेम्स खेलना, जंक फूड खाना यानी कि बाहर का खाना खाना, बिंज वॉचिंग करना, बिंगे नहीं पढ़ेंगे इसको, बिंज वॉचिंग मतलब लगातार देखते रहना शोज़, जो भी शोज़ आ रहे हैं, टीवी शोज़ आ रहे हैं उनको लगातार देखते रहना, कांस्टेंट एंटरटेनमेंट, लगातार मनोरंजन करते रहना। तो इन चीज़ों को जो है वो क्या करता है? अवॉइड करता है, ठीक है। इनकी यदि आपको डोपामिन डिटॉक्स करना है तो आपको जो है इन चीज़ों को जो है अवॉइड करना पड़ेगा। इंस्टेंट यानी कि के बदले, इन चीज़ों के बदले द पर्सन स्पेंड्स टाइम, अब वो व्यक्ति है वो बिताता है, टाइम बिताता है, समय बिताता है, डूइंग प्रोडक्टिव एंड कामिंग एक्टिविटीज़, डूइंग करने में, प्रोडक्टिव यानी कि जो कुछ उत्पादक वाली एक्टिविटी, यानी कि कुछ करे, लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाए, ऐसी एक्टिविटीज़, एंड कामिंग शांत करने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो करता है, लाइक जैसे कि रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, राइटिंग, लिखना, एक्सरसाइजिंग, वो योगा व्यायाम करना, मेडिटेशन, ध्यान करना, वॉकिंग यानी वॉक करना, जॉगिंग करना, जो भी है, लर्निंग न्यू स्किल्स, नए स्किल सीखना, स्पेंडिंग टाइम इन साइलेंस यानी कि समय बिताना शांति में, यानी अकेले बैठ करके समय बिताना। एट फर्स्ट, पहले तो इट फील्स अनकंफर्टेबल, पहले तो ये चीज़ें जो होती है ये असहज महसूस होती है, अनकंफर्टेबल लगती है, मज़ा नहीं आता है, बिकॉज क्योंकि द ब्रेन इज क्रेविंग, क्योंकि जो ब्रेन है वो क्या कर रहा है? क्रेविंग होता है कि इच्छा, तीव्र इच्छा होती है ना, कि यार खाने की क्रेविंग हो रही है, मुंह में पानी आ रहा है, ये चीज़ खा लेते हैं, क्रेव। वैसे ही ब्रेन जो होता है वो क्या कर रहा होता है? क्रेविंग कर रहा होता है, तीव्र इच्छा जो होता है वो कर रहा है,
स्टिमुलेशन की, यानी कि उत्तेजना की, अरे कुछ तो लाओ इंटरेस्टिंग जिससे डोपामिन रिलीज हो, मजा आए। तो ऐसा जो है ब्रेन जो है वो कर रहा है कि पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, जब आप ये वाले काम करेंगे, रीडिंग करना, एक्सरसाइज करना, और इन कामों को जब आप छोड़ेंगे तो थोड़ा असहज महसूस होगा, अनकंफर्टेबल लगेगा। बट लेकिन आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद में, द माइंड बिकम्स कामर। अब जो दिमाग जो होता है वो बन जाता है कामर, यानी कि शांत बन जाता है, कंपेरेटिव, एंड और मोर फोकस्ड, और अधिक एकाग्र बन जाता है। सिंपल टास्क, यानी कि जो साधारण जो काम होते हैं, स्टार्ट बिकमिंग एंजॉयबल, और वो शुरू हो जाते हैं लगना, बनना शुरू हो जाते हैं एंजॉयबल, आनंददायक बनना शुरू हो जाते हैं अगेन, दोबारा। तो दोबारा से जो है वो आपको अपने कामों में मजा आने लग जाएगा, कि बुक्स पढ़ने लगे, बुक्स पढ़ने में मजा आने लग जाएगा, कुछ स्किल सीखने लग गए, स्किल सीखने में मजा आने लग जाएगा। ऐसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज, जो आपकी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी जो है, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, गुणवत्ता वाला जो भी काम कर रहे हो वो बढ़ती है। कंसंट्रेशन इम्प्रूव्स, और जो आपकी एकाग्रता है वो सुधरती है, इम्प्रूव होती है, इम्प्रूव्स। एंड और पीपल फील, और लोग जो है वो महसूस करते हैं मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स, यानी कि अधिक इन कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण में महसूस करते हैं, ऑफ देयर लाइव्स, अपने जीवन के नियंत्रण में वो महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अभी कोई मोबाइल कंट्रोल कर, नहीं, वो अपने खुद के कंट्रोल में महसूस करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स, यानी कि जो भी सबसे बड़े लेसन्स है, सबक है, उनमें से एक, फ्रॉम द बुक, यानी कि उस बुक से, उस डोपामिन डिटॉक्स की बुक से, इज दैट डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम। वो क्या है डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो क्रिएट करता है, बनाता है फ्रीडम, आज़ादी। तो अनुशासन जो है वो आज़ादी बनाता है। ये एक सबसे बड़ा जो है लेसन है उस बुक से। अब आगे बढ़ देखते हैं। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, थिंक, सोचते हैं, फ्रीडम मीन्स डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज़ादी का क्या मतलब है, फ्रीडम का क्या मतलब है। फ्रीडम का मतलब हो गया कि डूइंग, करना, वॉट एवर दे वॉन्ट, यानी कि जो कुछ भी वे चाहते हैं वे करना, वही आज़ादी है। नहीं, ऐसा नहीं है। बट लेकिन रियल फ्रीडम कम्स, यानी कि वास्तविक जो आज़ादी है वो आती है व्हेन, जब यू कैन कंट्रोल योर माइंड, जब आप कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं अपने दिमाग को, इंस्टेड ऑफ के बदले, के अलावा, किसके अलावा, किसके बदले, बीइंग कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रैक्शन। पैसिव में लिखा गया है कि नियंत्रित होने के बजाय डिस्ट्रैक्शंस के, यानी कि जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं उनके द्वारा आप कंट्रोल ना हो करके आप अपने दिमाग के द्वारा यदि कंट्रोल हो रहे हैं, तो वही है असली आज़ादी, वही है रियल फ्रीडम। द बुक ऑल्सो टीचेज, अब जो किताब है वो क्या भी सिखाती है, दैट की सक्सेस इज नॉट बिल्ड थ्रू मोटिवेशन अलोन। जो सक्सेस है, सफलता जो है, वो नहीं बनती है थ्रू से मोटिवेशन, प्रेरणा से, अलोन, अकेले। तो अकेले मोटिवेशन से जो है वो सक्सेस जो है वो नहीं बनती है। इट इज़ बिल्ड, इट यहाँ पे सक्सेस के लिए, कि सफलता जो है वो बनती है, ये बनती है थ्रू फोकस से, एकाग्रता से, कंसिस्टेंसी, निरंतरता से, कि निरंतर आप काम कर रहे हैं, आप सिर्फ मोटिवेटेड नहीं है, आप काम भी कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं आप। एंड और द एबिलिटी टू डिले प्लेजर फॉर अ बेटर फ्यूचर, और जो क्षमता है टू डिले, देर करने की, प्लेजर, आनंद को डिले करने की, देरी करने की, फॉर अ बेटर फ्यूचर, एक अच्छे भविष्य के लिए। तो उससे जो है वो क्या बनती है, सफलता जो है वो बनती है। तो सफलता के लिए मोटिवेशन से नहीं आती है, नहीं बनती है, ये किससे बनती है, एक कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, फोकस चाहिए, और एक अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि अभी आनंद नहीं लेना है अच्छे फ्यूचर के लिए, यानी कि रील्स वगैरह कम देखनी है, नहीं देखनी है। अ स्टूडेंट हु अवॉइड्स, एक विद्यार्थी जो अवॉइड करता है, टालता है, बचता है डिस्ट्रैक्शंस, यानी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से, टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। एन एथलीट हु प्रैक्टिसेस डेली, और एक जो एथलीट है, यानी कि खिलाड़ी जो है, वो प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है रोजाना। और या फिर अ राइटर, एक जो लेखक जो है, हु वर्क्स विदाउट चेकिंग नोटिफिकेशन एवरी मिनट, जो क्या करता है, काम करता है, उसका राइटर का काम क्या होता है, लिखने का होता है, जो काम करता है अपना बिना चेक किए हुए, बिना जांचे, नोटिफिकेशन एवरी मिनट, हर मिनट बिना जांचे हुए। ऑल ऑफ दैम, यानी कि सभी के सभी, आर प्रैक्टिसिंग
अ फॉर्म ऑफ डोपामिन कंट्रोल। वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं एक रूप का ऑफ डोपामिन कंट्रोल, यानी कि जो डोपामिन को नियंत्रित करने का जो एक रूप है उसका वो लोग अभ्यास कर रहे हैं। यदि ये काम कर रहे हैं तो, कि एक स्टूडेंट है वो डिस्ट्रैक्शन को हटा करके पढ़ाई कर पा रहा है, और एक एथलीट का काम क्या होता है, प्रैक्टिस करना होता है, वो प्रैक्टिस कर पा रहा है, एक राइटर लिख पा रहा है। तो ये सारे के सारे आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो आप डोपामिन को। इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर, जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं वो हर जगह हैं। कंपनीज compete फॉर ह्यूमन अटेंशन। अब जो कंपनीज हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, कोई भी कंपनी ले लो, चाहे खाने के लिए ले लो या पहनने वाली ले लो, कपड़े बनाने वाली ले लो या सोशल मीडिया वाली ले लो, कोई भी कंपनी हो, वो क्या कर रही है, वो compete कर रही हैं, वो कंपटीशन कर रही है, प्रतिस्पर्धा कर रही है फॉर ह्यूमन अटेंशन, यानी कि जो मानव का जो ध्यान है उसके साथ में। एवरी सेकेंड हर पल। इफ अ पर्सन डज नॉट लर्न, यदि एक व्यक्ति नहीं सीखता है टू कंट्रोल देयर फोकस, नियंत्रित करना अपने फोकस को, अपने ध्यान को, दे कैन ईजिली वेस्ट ईयर्स विदाउट रियलाइजिंग इट, वे क्या कर सकते हैं, आसानी से बर्बाद कर सकते हैं, सालों बर्बाद कर सकते हैं बिना एहसास करे हुए इसका। ठीक है, कि उनका टाइम जो है वो बर्बाद हो रहा है, बिना इस चीज़ का एहसास करे हुए वो सालों बर्बाद कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा एक यहाँ पे इलिस्ट्रेशन दिया गया है कि डिसिप्लिन टुडे, आज अनुशासन रखिए, फ्रीडम टुमारो, कल आपको आज़ादी जो है वो मिलेगी। आज़ादी मतलब आपके दिमाग को आज़ादी मिलेगी कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेंट प्लेजर, शॉर्ट टर्म फन, सबको पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए फोकस की तरफ, कंसिस्टेंसी की तरफ और मीनिंगफुल लाइफ की तरफ, और आगे आप जीतेंगे। डोपामिन डिटॉक्स इज नॉट अबाउट रिजेक्टिंग हैप्पीनेस। डोपामिन डिटॉक्स जो है वो नहीं है, अब बोलोगे ना कि ये सब देखेंगे नहीं तो हम खुश कैसे रहेंगे, तो जो डोपामिन डिटॉक्स है, यानी कि डोपामिन को कम करने वाली जो आदतें हैं वो जो है वो नहीं है अबाउट के बारे में, रिजेक्टिंग अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, हैप्पीनेस खुशियों की कि हम खुशी ना रहें, ऐसा नहीं है। और लिविंग विदाउट फन, और बिना मज़े के जीने के बारे में भी नहीं है। इट इज़ अबाउट, यह है क्रिएटिंग बैलेंस, ये बैलेंस क्रिएट करने के बारे में, संतुलन बनाने के बारे में है। इट टीचेस पीपल, ये सिखाता है लोगों को टू एंजॉय लाइफ, कि आनंद उठाए जीवन का, विदाउट बिकमिंग अडिक्टेड, बिना बने हुए, अडिक्टेड बने हुए, बिना आदि बने हुए, टू कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, यानी कि जो निरंतर उत्तेजना है उसका आदि बने बिना जो है आप जीवन को एंजॉय करें, ये सिखाता है डोपामिन डिटॉक्स। ना कि ये कहता है कि अपने लाइफ से एंटरटेनमेंट ही खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। व्हेन द नॉइज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस बिकम्स साइलेंट, जब नॉइज जो है, शोर जो है, ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि जो भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं उनका जो शोर है वो बिकम्स बनता है साइलेंट, यानी कि शांत होता है, शांत बनता है। द माइंड बिकम्स स्ट्रोंगर, जो दिमाग जो है वो बनता है स्ट्रोंगर, मजबूत बनता है। एंड और व्हेन द माइंड बिकम्स स्ट्रोंगर, और जब दिमाग आपका मजबूत बनता है, गोल्स दैट वंस फेल्ट इम्पॉसिबल, जो गोल्स है, लक्ष्य जो हैं, जो क्या हुए वंस, यानी कि एक बार पहले आपको फेल्ट महसूस हुए, इम्पॉसिबल असंभव महसूस हुए, स्लोली धीरे धीरे बिकम अचीवेबल, और वो क्या बन जाते हैं, अचीवेबल बन जाते हैं, प्राप्त करने योग्य बन जाते हैं। कि आपको पहले ऐसा लगा था कि यार ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, ये एग्ज़ाम तो मैं कभी क्रैक कर ही नहीं सकता, मैं तो ये बोल ही नहीं सकता, तो वो जो गोल्स हैं असंभव जो लगते थे वो अभी अचीवेबल लगते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसके साथ में ही आर्टिकल कंप्लीट होता है। आपने यदि पूरा आर्टिकल देखा है तो प्लीज़ डोपामिन डिटॉक्स लिखिएगा कमेंट में, मज़ा आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, डेली एक दो स्टोरी पढ़ने की आदत डालिए और इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, यदि आप डेली स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़रूर उसको लीजिए आप। आगे देखते हैं डोपामिन। वर्ड मीनिंग्स है, डोपामिन का मैंने आपको बताया आनंद देने वाला रसायन है, केमिकल है एक जो कि आनंद देता है आपको। अ केमिकल इन द ब्रेन, यानी कि एक वही रसायन होता है दिमाग के अंदर, दैट क्रिएट्स फीलिंग, जो पैदा करता है फीलिंग, भावना पैदा करता है, ऑफ प्लेजर, आनंद की, एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन की, मोटिवेशन प्रेरणा की, कि भाई आप वो काम करो,
जिस काम को करने में मज़ा आ रहा है वो काम आप करो, ठीक है। तो आनंद भी दिलाता है और मोटिवेशन भी देता है, दोनों है ये। क्योंकि आप यदि पढ़ाई का काम करोगे तो थोड़ा पढ़ोगे, समझ में आया, अच्छे से आया, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप थोड़ा और पढ़ो उसको वैसा। और रील्स देखोगे तो आपको आनंद मिलेगा, तो वो आनंद और दिलाएगा कि थोड़ा और देख लेते हैं। डिटॉक्स का मतलब शुद्धिकरण होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल हैबिट्स, यानी कि वह प्रोसेस होता है, काम होता है रिमूविंग, हटाने का, हार्मफुल यानी कि जो नुकसानदायक जो हैबिट्स है, आदतें हैं उनको, या फिर सब्सटेंसेस पदार्थों को फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से, शरीर से जो है वो हटाने का काम करता है, या फिर दिमाग से हटाने का काम करता है। तो उसी को हम डिटॉक्स कहते हैं, शुद्धिकरण। हाँ, डिटॉक्स का हिंदी मीनिंग शुद्धिकरण सही है, कि अशुद्धियों को बाहर निकालना। लेजीनेस मतलब आलस्य होता है, द हैबिट ऑफ अवॉइडिंग वर्क और एफर्ट, यानी कि आलस का मतलब पड़े हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो एक आदत है वो किस चीज़ की, अवॉइड करने की, टालने की, बचने की, काम से और प्रयास करने से, तो वो लेजीनेस है। कांस्टेंट, कांस्टेंट लगातार होता है, हैपनिंग ऑल द टाइम, यानी घटित हो रहा है सारे के सारे समय, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, तो वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आया था कि लगातार आनंद जो है वो आता ही जा रहा है। प्लेजर, प्लेजर का मतलब आनंद होता है, और फीलिंग एक भावना ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की और एंजॉयमेंट, आनंद की, तो वो प्लेजर है। नोटिफिकेशन का मतलब सूचनाएं होती हैं, जो मैसेज और अलर्ट्स आते हैं, यानी कि संदेश और जो चेतावनी रिसीव होती है आपको फ़ोन के ऊपर और डिवाइस के ऊपर, वही नोटिफिकेशन है। एंडलेस का मतलब अंत ही होता है, कि एंडलेस स्क्रॉलिंग एक आया था, समथिंग दैट सीम्स टू कंटिन्यू फॉर एवर, कोई चीज़ जो प्रतीत होती है जारी रहेगी फॉर एवर, हमेशा। तो स्क्रॉलिंग आप करते हो मोबाइल के ऊपर तो वो कभी ख़त्म नहीं होती है, उसको कितना ही करते जाओ वो चलती रहेगी। एडिक्टेड, लती या आदि आप बोल सकते हो। अनेबल टू स्टॉप डूइंग समथिंग रिपीटेडली, यानी कि असक्षम होना रोकने में, करना किसी चीज़ को रिपीटेडली, यानी कि बार बार दोहरा दोहरा के आप कर रहे हो, उस चीज़ को आप रोक नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या हो, एडिक्टेड हो, आदि हो। इंस्टेंटली तुरंत होता है, इमीडिएटली और विदाउट डिले, यानी कि तुरंत बिना विलंब के, इंस्टेंटली हो गया। स्टिमुलेशन उत्तेजना होती है, समथिंग दैट एक्साइट्स और एक्टिवेट्स द माइंड और बॉडी, कोई चीज़ जो क्या करती है, उत्साह जगाती है, एक्साइट करती है, और एक्टिवेट्स सक्रिय करती है माइंड को और बॉडी को, तो वही है स्टिमुलेशन। मीनिंगफुल अर्थपूर्ण होता है, हैविंग इंपॉर्टेंस और वैल्यू, यानी होना, महत्व होना, ठीक है, और वैल्यू का मतलब भी महत्व होता है। तो यदि किसी चीज़ में महत्व है तो वो अर्थपूर्ण है, जैसे पढ़ना, कुछ काम करना, नया चीज़ सीखना। एक्सरसाइजिंग व्यायाम करना होता है, डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़ टू स्टे हेल्दी, वही करना, शारीरिक गतिविधियां करना है, शारीरिक काम करना, स्टे हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। पेशेंस का मतलब धैर्य होता है, द एबिलिटी टू स्टे काम वाइल वेटिंग, यानी कि वह क्षमता होती है काम रहने की, स्टे काम यानी कि शांत रहने की, जब आप इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का, तो वही पेशेंस है। तो इसके साथ में ही हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।